Welcome to ISCS, Indian School of Comprehensive Studies. ISCS Online, the YouTube channel of ISCS, presents English with Kedar sir. दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। और दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेशन में हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चंस में आपको कॉमन एरर्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है। दोस्तों आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका CGL Tier 2 का, उसको ध्यान में रख के हमने आज का क्वेश्चन तैयार किया है। और दोस्तों आज का जो एपिसोड है ये 60वां एपिसोड है, 60th प्रैक्टिस सेट। अब आपके पास टोटल 60 सेट्स हैं दोस्तों। और आप एग्ज़ाम से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट करके, आप उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लें। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम से पहले और बड़े हेल्पफुल होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसी आशा के साथ कि आप हमारे सारे वीडियोस को देखेंगे और एग्जाम में आप उससे फायदा उठाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाय एयर। दोस्तों इनमें चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस है जो कि एरर है, जिसमें एरर है दोस्तों। तो माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड ऑन बिजनेस बाय एयर, इसमें से देखते हैं दोस्तों पहला सेक्शन क्या है। माई अंकल फ्रिक्वेंटली गोज टू अब्रॉड। दोस्तों याद रहना चाहिए आपको कि अब्रॉड जो है ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है दोस्तों। जैसे अब्रॉड है उसी तरह होम होता है दोस्तों। तो होम के पहले भी हम लोग टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि होम से पहले दोस्तों, होम से पहले कोई पोसेसिव केस लगा देते हैं, जैसे माई होम लगा देते हैं, तो ये होम एडवर्ब ऑफ प्लेस ना हो के ये नाउन हो जाता है, क्योंकि इसके पहले क्या लगा होता है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव लगा होता है। तो दोस्तों ये नाउन हो जाता है, तो इसके पहले आप प्रीपोजिशन टू लगा सकते हैं। लेकिन होम से पहले यदि कोई पोसेसिव केस नहीं हो तो आप टू नहीं लगा सकते हैं। सेम वे अब्रॉड जो है ये पोसेसिव केस, सॉरी ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसके पहले हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। और करेक्शन क्या होगा कि विल हैव टू सिंपली रिमूव टू बिफोर अब्रॉड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। द मैनेजमेंट डिड नॉट सेलेक्ट हिम एज ही वॉज नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। दोस्तों इसमें से सिमिलर वे में हम लोगों को फाइंड आउट करना है एरर। पहला ऑप्शन है द मैनेजमेंट डिड नॉट। दोस्तों ये सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट है, इसके बाद V1 होना चाहिए। तो सेलेक्ट हिम, सेलेक्ट है दोस्तों, इसमें V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हिम एज ही वॉज, ये भी सही है। सेलेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, एज ही वॉज नॉट एलिजिबल। दोस्तों एलिजिबल के साथ फोर प्रीपोजिशन लगाते हैं, एलिजिबल फोर, ना कि टू होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे हम टू को फोर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेट एक्ट्रेस वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट शी रिसीव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द पार्टी। दोस्तों इसी में देखते हैं सेगमेंट वाइज कौन सा किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में प्रॉब्लम है। द ग्रेट एक्ट्रेस वाज एंग्री, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ग्रेट एक्ट्रेस वाज, वर्ब बी है वाज, उसके बाद एंग्री एडजेक्टिव है दोस्तों। एंग्री विथ समवन होता है दोस्तों। एंग्री देख लीजिए, याद रखिए दोस्तों, एंग्री विथ
समवन किसी के साथ एंग्री होना, और एंग्री एट समथिंग होता है दोस्तों, किसी चीज पर गुस्सा होना, एंग्री एट समथिंग। तो देखते हैं दोस्तों, एंग्री विथ द ट्रीटमेंट शी रिसीव्ड। तो दोस्तों ट्रीटमेंट है यहाँ पे, समथिंग है, यानी कि यहाँ पे विथ ना लगा के क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई सी व्यक्ति का नाम होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता, तो हम इसमें क्या लगा सकते थे, विथ लगा सकते थे। द एक्ट्रेस वॉज एंग्री विथ राम या एंग्री विथ मी, ऐसा चल सकता था दोस्तों। लेकिन जब यहाँ पे समथिंग है, ट्रीटमेंट है, तो उसके पहले एट का इस्तेमाल होगा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जहां पे विथ को हम लोग एट से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। The widely publicized manifesto of the new party is not much different than ours. दोस्तों देखते हैं इसमें कहा है द वाइडली पब्लिसाइज्ड मैनिफेस्टो ऑफ द न्यू पार्टी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वाइडली पब्लिसाइज मैनिफेस्टो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट मच डिफरेंट देन आवर्स। दोस्तों यहाँ पे जब देन लगा हुआ है यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, जबकि यहाँ के मच डिफरेंट पॉजिटिव डिग्री में है, तो आंसर जो होगा ये मच वाला ही होगा, जो इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट वन, जहां पे हम लोग मच को मोर से रिप्लेस करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। ही वॉज ऑनरेबली क्विटेड फ्रॉम द चार्ज। He was honorably acquitted from the charge। दोस्तों इसमें देखते हैं कि एरर कहां पे है। He was honorably acquitted, दोस्तों acquit के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है। क्या लगाते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं, जबकि यहां पे क्या दिया गया है, फ्रॉम दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा acquitted फ्रॉम नहीं होगा, acquitted ऑफ होगा। यहां फ्रॉम को हटा के हम लोग ऑफ करेंगे, ठीक है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट। दोस्तों कंसीडर के साथ हम लोग कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, कंसीडर के साथ अबाउट नहीं लगेगा। यहां से सिंपली आपको अबाउट को रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, तब ये सेंटेंस सही हो जाना चाहिए। कंसीडरिंग these facts the principal has offered him seat, यानी कि सिर्फ हम about यानी कि ये preposition हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जहां पे हम लोग about को सिर्फ रिमूव करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। he did not avail himself to the materials available in the store। he did not avail, ठीक है दोस्तों, ही डिड नॉट अवेल सिंपल पास्ट टेंस में है, डिड है तो यहाँ पे V1 लगा हुआ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है दोस्तों, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है हिमसेल्फ टू द मटीरियल्स। दोस्तों अवेल, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके साथ ऑफ लगाया जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ही डिड नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ द मटीरियल्स अवेलेबल इन द स्टोर, ना कि टू होगा दोस्तों। तो टू को हम लोग रिप्लेस करेंगे ऑफ से, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से है, और ड्राइव टू द वॉल का मीनिंग हमें चार ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। क्या है दोस्तों, डेवलपिंग, मॉडरेटली, कम टू एग्जिस्ट, या फिर इरिटेट या अनॉय। दोस्तों ड्राइव टू द वॉल का मतलब होता है टू इरिटेट समवन, टू अनॉय समवन, ठीक है दोस्तों। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इरिटेट या अनॉय। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। वाइप द नोज ऑफ। वाइप द नोज ऑफ का मतलब होता है दोस्तों डिसीव करना या चीट करना, ठीक है दोस्तों। डिसीव करना या चीट करना, बिगाइल या बिट्रे करना, वाइप द नोज ऑफ का मीनिंग होता है दोस्तों। तो अब्यूज नहीं होगा, चीट हो जाएगा। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना नहीं होगा, पुल द नोज नहीं होगा दोस्तों। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी।
नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10, वाइड ऑफ द मार्क। दोस्तों वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है मार्क यहाँ पे दिया हुआ है तो आप काम यहाँ कहीं दूर पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूरी दूरी करता है वाइड ऑफ द मार्क, मतलब यू आर नॉट डूइंग एक्यूरेटली, आप सही में अप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप इनएक्यूरेट हैं। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इनएक्यूरेट, क्योंकि इसके अदर जो ऑप्शन है क्रूशियल, इंपॉर्टेंट या अनरीजनेबल, इसको डिफाइन नहीं कर रहा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, इनएक्यूरेट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, पे ऑन द नेल। दोस्तों पे ऑन द नेल का मतलब होता है कि तुरंत पेमेंट करना, टू पे प्रॉम्प्टली, तुरंत पेमेंट करना। पे ऑन द नेल मतलब कि जब काम जैसे ही खत्म हुआ आप उसी समय पेमेंट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पे ऑन द नेल। तो देखते हैं टू पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टू पे स्मॉल अमाउंट ये नहीं डिफाइन कर रहा है, टू पे नथिंग ये भी डिफाइन नहीं कर रहा है दोस्तों। टू पे प्रॉम्प्टली ये सही है, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, कुक समवन्स गूज। दोस्तों टू कुक समवन्स गूज का मतलब होता है किसी की सफलता के चांसेस को बर्बाद करना, या फिर किसी की सफलता को अपने नाम करना। टू कुक समवन्स गूज का मतलब कि किसी और की सफलता को अपने नाम करना, या फिर कोई व्यक्ति सफल होने वाला है तो उसके चांस को खराब कर देना, बिगाड़ देना, क्या कहलाता है, टू कुक समवन्स गूज। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। रेफर टू ए कुक्ड फूड नहीं होगा दोस्तों, टू प्रेज समवन एल्सेस वर्क नहीं होगा दोस्तों, स्पॉइल अदर पर्सन्स चांसेस ऑफ सक्सेस यही होगा दोस्तों। फिर भी देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या है, टू हेल्प समवन इन हिज वर्क नहीं होगा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, स्पॉइल अदर पर्सन्स चांसेस ऑफ सक्सेस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, ये सिनोनिम्स देखना है दोस्तों। यॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों, यॉ का मतलब होता है ट्विस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों जिगजैग, जिगजैग। कभी मतलब अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, आप कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ शिप या एयरप्लेन। ठीक है दोस्तों, तो एयरप्लेन हो या फिर शिप हो, इसके अनकंट्रोल्ड मूवमेंट कभी लेफ्ट कभी राइट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यॉ कहते हैं। तो यॉइंग यानी कि ट्विस्ट या जिगजैग, या कभी दाएं कभी बाएं जाने वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं, यॉ कहते हैं। यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। फिर भी हम ऑप्शन 3 जो है उसको देख लेते हैं। मीन्स मतलब इमोरल, अनैतिक, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी नहीं होगा दोस्तों। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ट्विस्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14, मेम। दोस्तों मेम का मतलब होता है टू एंज्योर, टू इंज्योर। किसी को घायल करते हैं, म्यूटिलेट करते हैं, मतलब काट पीट करते हैं, म्यूटिलेट कर दे। ठीक है दोस्तों, म्यूटिलेट कर देते हैं किसी को, मतलब क्या करें उसको, आप मारते हैं उसको। वायलेंस में यानी कि वायलेंस भी हो सकता है, वायलेंस वायलेंस करते हैं। आप इसको डिसफिगर भी करेंगे, मार के गोड़ हाथ तोड़ दिए, डिसफिगर। म्यूटिलेट मतलब अंग भंग कर देते हैं, काट देते हैं, इंज्योर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं मेम। दोस्तों इसको माइम मत पढ़िएगा, याद रखिए ये पढ़ा जाता है मेम। माइम होता है MIME, सॉरी इसको ऐसे लिखे MIME, ये माइम है। माइम एक तरह का क्या होता है, इनैक्टमेंट होता है, एक तरह का क्या क्या परफॉर्मेंस होता है, जिसमें कि कोई स्टोरी टेलिंग होती है और सिर्फ बॉडी के मूवमेंट से, बिना कुछ कहे बॉडी के मूवमेंट से वो स्टोरी को एक्सप्रेस करना माइम कहलाता है। आप इसको नकल करना भी कह सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन की तरह चलना, उनकी तरह बात
मतलब बिना बोले ऐसे हाव भाव से एक्सप्रेस करना कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, इसे क्या कहते हैं हम? मिमिक्री कहते हैं। लेकिन मिमिक्री जो होता है वो बोल के भी होता है। इसमें माइंड में क्या होता है कि यू आर कॉपिंग समवन विदाउट स्पीकिंग, ठीक है, बीइंग साइलेंट, चुपचाप होके किसी तरह का इनैक्टमेंट या परफॉर्मेंस करना माइम कहलाता है। जबकि ये है मेम। मेम का मतलब होता है टू इंज्योर, म्यूटिलेट, वायलेंस या डिसफिगर करना। तो अपलॉड नहीं होगा दोस्तों। अपलॉड का मतलब होता है तारीफ करना। अवॉइड माने कि अवॉइड करते हैं, डिसफिगर हो जाएगा। एंटाइज का मतलब ललचाना, ये भी नहीं होगा। यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, अट्रीशन। दोस्तों अट्रीशन का मतलब होता है नौकरी में छटनी करना। नौकरी में छटनी करना क्या कहलाता है? अट्रीशन। जैसे कि मान लीजिए कि नया कोई किसी भी तरह का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और जो पुराने लोगों को कहा जा रहा है कि भैया आप वीआरएस ले लीजिए, या फिर कोई रिटायर हो रहा है तो उन्हें रिटायर होने दिया जाता है, नया रिक्रूटमेंट नहीं होता है, तो इसे कहते हैं अट्रीशन। तो दोस्तों इससे क्या हो सकता है? एक तो इससे वीक भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, वीक कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस हो जाता है। तो यानी कि कंपनी थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। या फिर ये कभी कभी डिसीजन उस समय भी लिया जाता है जब बहुत महंगाई हो और क्या हो, रिसेशन के समय में होता है कि कम से कम एम्प्लॉइज से काम किया जाए, तो उस समय भी अट्रीशन यानी कि नौकरी में छटनी की जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये कभी भी क्या होगा, फ्रेंडली एक्ट नहीं होगा। अगर किसी की नौकरी जा रही है तो समटाइम्स इट बिकम्स हॉस्टाइल। ये क्या हो जाता है, तनावपूर्ण, और क्या हो जाता है, रिवेंजफुल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अट्रीशन का मतलब ये फ्रेंडली नहीं होगा। हरासमेंट हो सकता है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है दोस्तों। रीस्टोर नहीं होगा, जिससे पुनः स्टोर सरप्लस में ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैरेसमेंट। Now look at question number 16. डाइडैक्टिक। दोस्तों डाइडैक्टिक का मतलब होता है टू टीच, टू प्रीच, टू इंस्ट्रक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये इंस्ट्रक्ट वगैरह किस लिए कहा जाता है? ऐसी मतलब टीचिंग की जाती है मोरालिटी की, मतलब क्या जाता है, मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रीच किया जाता है, प्रवचन दिया जाता है, या फिर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, डिडैक्टिक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट लाइक और ट्राई टू अवॉइड सच डिडैक्टिक टीचिंग्स, बट दैट इज गुड फॉर वैल्यू सिस्टम, फॉर पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट, फॉर व्हाट वी कॉल रिलीजन्स। रिलीजन्स के लिए जितने भी टीचिंग्स होती हैं उसको डिडैक्टिक कहते हैं, यानी कि वो टीचिंग होती है, प्रीच होता है या इंस्ट्रक्शंस होता है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन सिनोनिम्स में क्या है। ग्रेसफुल नहीं होगा दोस्तों, इंस्ट्रक्टिव एकदम होगा, क्वालिफाइड नहीं होगा, विंडिक्टिव। क्वालिफाइड तो आप समझते हैं दोस्तों, जो जिसके लिए लायक होता है वो क्वालिफाइड कहलाता है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है ऐसा कि वो रिवेंजफुल हो। क्या हो, रिवेंजफुल, मतलब वो, या अवेंजफुल। ठीक है दोस्तों, रिवेंजफुल या अवेंजफुल जो होता है उसे क्या कहते हैं, विंडिक्टिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे विंडिक्टिव भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टिव। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, फ्लोरिड। दोस्तों फ्लोरिड का मतलब होता है एकदम बढ़िया से, टू मच फैंसी या टू फैंसी, बढ़िया से अच्छा दिखने वाला चीज क्या कहलाता है, फ्लोरिड कहलाता है। या फ्लावर से सजा हुआ हो, रेडिश कलर का हो, खूबसूरत हो और बहुत ज्यादा सजाया हुआ हो, ओवर डेकोरेटेड हो, उसे क्या कहते हैं, फ्लोरिड कहते हैं। तो दोस्तों जो ओवर डेकोरेटेड है उसका एंटोनिम्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा दोस्तों उसका? ठीक है, तो वीक नहीं होगा दोस्तों। पेल, वीक मतलब कमजोर, पेल मतलब कि कमजोरी के कारण पीला हो जाना, ये भी नहीं होगा। मोनोटोनस मतलब कि मनहूस,
इंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अगली मतलब कि बदसूरत, यानी कि ये टू फैंसी है, खूबसूरत है, तो बदसूरत उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, वेरिटी। दोस्तों वेरिटी का मतलब होता है ट्रू या ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, ट्रू हो, ट्रूथ हो, जिसमें क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वेरिटी कहते हैं। तो देखते हैं एंटोनिम्स क्या होना चाहिए दोस्तों। अगर ट्रू है तो फॉल्स होना चाहिए आंसर। तो सैंक्टिटी माने पवित्रता नहीं होगा, रेवरेंस माने ऑनर नहीं होगा, फॉल्सूड होगा दोस्तों। ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। और रेयरिटी का मतलब होता है एकदम रेयरली अगर कोई चीज हो तो रेयरिटी होगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, फॉल्सहुड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, परस्पिक्विटी। दोस्तों परस्पिक्विटी का मतलब होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्लैरिटी हो दोस्तों। क्या हो? क्लैरिटी हो, एकदम क्लियर कट हो दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? परस्पिक्विटी। तो देखते हैं दोस्तों इसमें वेगनेस। वेगनेस माने क्या होता है? जो वेग हो, अनक्लियर हो, जिसमें क्या हो? पारदर्शिता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? वेगनेस। यानी कि क्लैरिटी का उल्टा हो सकता है वेगनेस। ठीक है, फिर भी हमारे पास तीन और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। डलनेस नहीं होगा, अनफेयरनेस नहीं होगा, अनविलिंगनेस नहीं होगा दोस्तों। आई होप आप लोग इसका मीनिंग जानते हैं। डलनेस मतलब मोरोन, मतलब कि डल होता है, इनएक्टिव होगा, लेथार्जिक होगा। अनफेयरनेस का मतलब हो जाएगा जिसमें ईमानदारी नहीं होती है, और अनविलिंगनेस मतलब कि जिसमें इच्छा नहीं होती है। तो दोस्तों आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वेगनेस। Now look at question number 20, the last question of today's practice session. Fervent. Fervent का मतलब होता है दोस्तों, जो fervent होते हैं वो effervescent होते हैं, उत्सुक होते हैं, passionate होते हैं। कोई भी काम करने के लिए if somebody is fervent to do something, मतलब he is excited to do something। ठीक है दोस्तों, excited, passionate, happy to do something। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्वेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड जहां पे पैशंस को शो करता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एंटोनिम्स यानी कि उल्टा कौन सा होगा। इन एक्साइटेबल। दोस्तों ये एक्साइटेड नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक्साइटेबल है। देखिए, जिसको एक्साइटेड किया जा सकता है, एक्साइटेड नहीं है दोस्तों, एक्साइटेबल है, जिसको एक्साइटेड किया जा सकता है। इन एक्साइटेबल, जिसको एक्साइट नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर रहता है कि फर्वेंट का मतलब ये होता है कि इसको एक्साइट किया जा सकता है, तब इसका उल्टा होता है अनएक्साइटेड। लेकिन ये ऑलरेडी एक्साइटेड है दोस्तों, इसको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग का मतलब होता है ड्यूरेबल, जो टिकाऊ होता है, बहुत दिनों तक होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसे क्या कहते हैं? इंड्यूरिंग कहते हैं। डिसपैशनेट। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने इसको बोला था ना कि पैशनेट होता है, इसका मतलब पैशनेट होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसपैशनेट, ऑप्शन नंबर सी। फिर भी हम आगे ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब दबा हुआ, दब्बू, लो टोन का हो। ठीक है, जो कि म्यूटेड हो, रिप्रेस्ड हो, सप्रेस्ड हो, सॉबर हो, क्वाइट हो। कुछ वर्ड लिख देते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्या देखें, म्यूटेड बोले, म्यूटेड हो जाएगा, जो म्यूट किया गया हो। जो नॉट स्ट्रांग हो, जो स्ट्रांग नहीं होता है दोस्तों, जो ये इसका मतलब कि जो वीक होता है, उसको भी सबड्यूड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको एक भी जो दिखावा नहीं करता हो, अनप्रिटेंशियस, बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, अनप्रीटेंशियस। अनप्रिटेंशियस, जो दिखावे में भरोसा नहीं करता, जो पॉम्पन शो नहीं करता है, उसको भी सबड्यूड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सो यहां पे हमने क्या देखा, फर्वेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? डिसपैशनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये 20 क्वेश्चंस देखे हैं, और क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपके आने वाले जो सीजीएल का टीयर 2 का एग्जामिनेशन है, हालांकि उसमें 200 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, हमने सिर्फ
20 क्वेश्चन इसलिए दिए कि आपको ज़्यादा वक्त ना लगे, आप मॉर्निंग में उठे तो आप इस सेट को देखें और अपनी दिन की शुरुआत इंग्लिश से करें और एक प्रैक्टिस से करें और अपने आप को एक बार जज करें कि वेयर डू यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन, right? So दोस्तों, I hope you guys are getting benefit out of my practice set, and I'll request you once again, as I requested in the beginning of the practice session, कि please go to the playlist English practice set and do the revision once before you are going to write the examination. 60वां आज का 60वां एपिसोड है दोस्तों। 60 कहने का मतलब कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, और सारे क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, 2 दिन लगा दीजिए या 3 दिन लगा दीजिए, दिन में 3 या 4 वीडियोस देख लीजिए दोस्तों, 5 वीडियोस देख लीजिए, 10 वीडियोस देख सकते हैं, 20-20 मिनट का वीडियोस होता है दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई लंबा वीडियो नहीं है। और इसमें मिक्सड ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा दोस्तों। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैव फ्रेम्ड न्यू क्वेश्चन एज वेल, ताकि ऐसे कुछ क्वेश्चन आने की संभावना भी हो सकती है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आप इसे जरूर देखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू इट इमीडिएटली, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा प्रयास है कि आने वाले CGL Tier 2 के एग्जामिनेशन से पहले मैं आपका पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।